क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों कह रहा है उषा और आशा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों का विभाजन 3-2 के अनुपात में करती हैं। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। ये दायित्व तो बच्चों दे रखे हैं और संपत्तियां दे रखी हैं। नीचे नीलम जो नया पार्टनर है, नई पार्टनर है, नीलम को लाभ में 1/5 हिस्सा देकर साझेदारी में प्रवेश दिया गया। नीलम पूंजी के रूप में 30,000 रुपये तथा ख्याति की राशि नगद लाने के लिए निम्न शर्तों पर तैयार हैं। क्या है? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये लगाया जाना है। रहतिये को 10% से कम किया जाना है और डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2400 से घटाया जाना है। पेटेंट मूल्यहीन है। फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2,000 रुपये का एक दावा है। दावे को अब स्वीकार कर लिया गया है। तो हमको क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? पुनः मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और देखते हैं किस किस एसेट्स में इंक्रीजिंग हुई है, डिक्रीजिंग हुई है, क्या लायबिलिटीज़ बढ़ी है, क्या डिक्रीज हुई है लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमको कहा गया है, ये देखिए बा पॉइंट कह रहा है रहतियों को 10% से कम किया जाना है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक आपका बच्चों यहाँ दे रखा है 30,000। 30,000 का 10% होता है बच्चों 3,000। तो ये देखिए टू स्टॉक करके ये 3,000 रुपये लिख दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, इन्होंने कहा है बच्चों डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2400 से घटाना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2400। इसका मतलब बच्चों है ये 24 जो 100 है ये फर्म के लिए फ़ायदा है, तो इसलिए ये 2400 क्या हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय आरबीडी करके 2400 कर दिया। अब ये 2400 फ़ायदा कैसे बच्चों? देखिए देनदार वो होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा यानी फर्म ने, तो 48,000 रुपये के देनदार थे। डूबत ऋण के लिए प्रावधान बना रखा था फर्म ने कि 4800 पैसा नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अब नीचे कहा गया है कि इस बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस बाय 2400। इसका मतलब है 4800 में 2400 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 24 तक कम किया गया यानी 24 नहीं मिले, 2400 नहीं मिलेगा बच्चों, 2400 मिल जाएगा। तो जो 2400 मिल जाएगा हमको, तो वही हमारे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा। वही हमने बाय आरबीडी बच्चों 2400 लिख दिया है। उसके बाद बच्चों कहा गया इसमें कहा गया है आपका पेटेंट मूल्यहीन है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है जो पेटेंट यहाँ आपको दिख रहा है बच्चों 7,400 का यानी 7400 का। अब जब उसका रिवैल्यूएशन लगाया गया तो उसकी वैल्यू 0 हो गई यानी शून्य हो गई, नील है। तो ये पूरा 7,400 का नुकसान हो गया। तो बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के देखिए डेबिट में जाएगा टू पेटेंट करके, क्योंकि अब इसकी वैल्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वैल्यूलेस हो गया ये। तो 7400 रुपये बच्चों ये डेबिट में आ जाएगा, लॉस हो गया, ठीक। उसके बाद बच्चों दे रखा है यहाँ पर फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2,000 का एक दावा है। दावे को अब स्वीकार कर लिया गया है। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। 2,000 का बच्चों है। तो ये भी बच्चों 2,000 का एक दावा है जो कि अब क्लेम किया गया है तो स्वीकार हो गया, अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी फर्म का क्या है बेटा, एक तरीके से नुकसान है, लॉस है, तो इसको भी डेबिट में लिखा जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के देखिए बच्चों टू क्लेम अगेंस्ट फर्म, तो 2,000 रुपये यहाँ लिख दिया गया। अब बच्चों क्या किया, 3,000 7400 जब 2,000 को जोड़ा तो आ रहा 7 3 10 दोबारा 12,400 बच्चों इधर का आ रहा डेबिट साइड का, और इधर केवल है 2400। तो 12,400 में बच्चों 2400 घटाया तो आया है 10,000। अब 10,000 जो है वो लॉस आया है। और पार्टनर कौन कौन है इसमें? पार्टनर बच्चों यहाँ पे हैं उषा और आशा। तो उषा और आशा जो पार्टनर हैं, तो उसमें 10,000 का जो लॉस है वो उषा में बटेगा 10,000 इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो दे रखा है बच्चों सवाल में। ये देखिए बच्चों रेशियो दे रखा है 3:2, यानी उषा का लाभ है 3/5 और आशा का लाभ है 2/5। तो ये लॉस उषा में बटेगा 10,000 का 3/5, यानी उषा के हिस्से में लॉस आएगी 6,000 और आशा के हिस्से में आएगी 10,000 इंटू 2/5, 4,000। ये लॉस आशा के अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक, डेबिट होगी। ये लॉस बढ़ गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि उषा और आशा की कैपिटल कितनी पहले से फर्म में दे रखी है। तो उषा और आशा की ये देखिए कैपिटल दे रखी फर्म में पहले ही 40,000 और आशा जी की दे रखी है फर्म में पहले ही 40,000
और आशा जी की दे रखी है 35,000। तो हमने ये देखिए बच्चों बाय बैलेंस बीडी लिख दिया है 40,000 30,000। अब जनरल रिजर्व, इसमें समान संचय बच्चों दे रखा है, ये देखिए समान संचय दे रखा 18,000। ये भी 3/5 और 2/5 में बांटा जाएगा बच्चों इस 18,000 को। तो जब 18,000 को 3/5 और 2/5 में बांटा जाएगा ऊषा और आशा में, तो ऊषा को मिलेगा 10,000 10,200 और इनको मिलेगा 10,800 इनको मिलेगा, बच्चों इनको मिलेगा आशा को 7,200। जनरल रिजर्व ऊषा में आएगा 10,800 और आशा में आएगा 7,200। गुडविल बच्चों देखिए, गुडविल यहाँ पे कह रहा है फर्म की ख्याति का मूल्य 50,000 रुपये लगाया जाना है। और इन जो नया पार्टनर है, नई पार्टनर कौन है बच्चों? नीलम को लाभ में कितना हिस्सा देना है? 1/5। तो 1/5 टोटल ख्याति है 50,000 रुपये फर्म की। तो 50,000 का बच्चों 1/5 जब निकाला हमने तो आ गया है 10,000। तो ये 10,000 रुपये क्या करनी है, इसको ख्याति लानी है, ठीक है। तो 10,000 रुपये ख्याति लानी है बच्चों। तो ये 10,000 रुपये भी ख्याति जो है 3:2 के अनुपात में, 3/5 और 2/5 के अनुपात में ऊषा और आशा में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बाय गुडविल देखिए बच्चों, ये 6,000 और 4,000 ऊषा और आशा के अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। और जो नीलम थी तो वो जो है पूंजी कितनी लाई थी बच्चों? ये देखिए पूंजी नीलम लाई है 30,000 रुपये। तो नीलम जो पूंजी लाई है बच्चों बाय बैंक करके, ये देखिए 30,000 रुपये आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये 6,000 4,000 बच्चों कहाँ से आया? ये देखिए ये जो लॉस था रिवैल्यूएशन का बच्चों, जो ऊषा और आशा के अकाउंट में डेबिट हुआ था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन करके ऊषा और आशा के अकाउंट से ये डेबिट हुआ है तो कम हो जाएगा पैसा बच्चों, लॉस है। तो जब हमने ऊषा का अकाउंट जोड़ा तो आ रहा है बच्चों 40,000, 10,800, 6,000 40, 10 50, 50 6 56, 56,800 बच्चों। ऊषा के अकाउंट में है 56,800। 56,800 में जब 6,000 कम हो जाएगा तो ऊषा के अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है 50,800, ठीक। और आशा के अकाउंट में 35, 7,200, 4,000 इसको जोड़ेंगे बच्चों आएगा 46,200। 46,200 में जब 4,000 ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा आशा के अकाउंट में है पैसा 42,400। और नीलम के अकाउंट में ये जो 30,000 पूंजी लाई है बच्चों, ये 30,000 पूंजी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों बन गया है और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया बच्चों। अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। 50,800, 42,200, 30,000। तो देखिए ऊषा का ये 50,800 आ रहा है, आशा का ये आ रहा है आपका 42,200। तो ये देखिए 42,200 और नीलम की पूंजी कितनी थी? 30,000, वह इसका बैलेंस है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।